नरेंद्र मोदी की सारी प्लानिंग। एक पॉलिसी बनी थी डोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमने। यार बड़ा गलत हो गया, ये तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। फिर वो दिन दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी के जो इंतहा पसंद हैं वो हर मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगाएंगे। हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। आजकल का जमाना ऐसा है भाई, पेट में रोटी हो तो बंदे की इज्जत होती है। यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। उसामा बिन लादेन इज हीरो और टेररिस्ट नहीं। हीरो मुसलमानों को हीरो क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ उसने जिहाद किया और इस्लाम इजाजत देता है। पाकिस्तान के अंदर भारतीय रॉ ने टारगेट किलिंग के जरिए पाकिस्तान में खत्म करवाए। मोदी सरकार तो मेरे ख्याल से एक सांप की तरह है जिसने भारत में अकलियतों की जिंदगी बाकायदा अजीरन बनाई हुई है। हमसायों को भी डसने से बाज नहीं आता, कोई भी सुकून में नहीं इसकी वजह से। मेरा सवाल और एतराज इस बात पे है कि पाकिस्तान के गरीब लोग अब भारत से पैसा लेके तो वो अपने ही लोगों को मारेंगे। देखें उनका हौसला, देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल those who have been involved in one way or the other in कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। इंडिया वेलकम कर रहा है। इंडिया ने अपने जो दरवाजे हैं खोल लिए हैं, ओपन डिप्लोमेसी कर रहा है। उसने अपनी सॉफ्ट पावर इतनी अच्छे तरीके से यूज़ की है। हाँ, हमें पता है कि वहाँ पे हिंदुत्व बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे भी है। जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो वेयर इज नंबर वन वाले कहाँ हैं? कितने हैं भाई? घुस के मारे हैं कोई और आप कहाँ हैं? उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो, और सवाल किया गया उनसे कल वाली अखबार के हवाले से, उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे। ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है, एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी जमीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज आल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कैंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज पैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये बातें की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो लॉजिक वो ये इस्टेब्लिश की, वो कहते हैं जब हमने 370-35A के आर्टिकल को एब्रोगेट किया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कम जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे एक्शंस को सपोर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अमित शाह साहब भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास तो साइलेंट है। अगर आपको कहीं से पाकिस्तान के किसी वजीर का, मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिशियन का कोई स्टेटमेंट आएगा
तो मुझे जरूर दिखाइएगा, मैं तो देखना चाहता हूँ, बिकॉज वी फॉलो मीडिया स्टोरीज, हम देखते रहते हैं। कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है वो, उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया है वहां पर। तो राह की साजिश, वही एक बात सामने, मतलब बार बार इसके ऊपर जो बात की जाती है काफी अरसे से। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर बहुत से ऐसे सवालात उठाए जा सकते हैं या उसके ऊपर बात की जा सकती है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या स्पोक्स पर्सन किसी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा गया है, कोई ऐसा स्टैंड आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनायल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं, तो उसके बारे में, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले